A very good morning dear students. Today we will continue chapter 5, the mask. Okay, so students, now open your English reader book, page number 42 and para 11. Okay, हमने ये चैप्टर कहाँ तक कर लिया था जब टिंकोरी बाबू ने कॉफ़ी शॉप पर जो फलूदा और टॉप्सी है उनको बुलाया था और जो मिस्टर घोषाल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। क्या बताया था कि जो मिस्टर घोषाल है वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है और वो कोई एंटिक चीज़ों के शौकीन नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, जो पुरानी एंटिक चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर सस्ते में ख़रीद लेते हैं और उनको जो फॉरेनर्स होते हैं उनको बहुत ही महंगे दाम पर बेच देते हैं। ऐसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी फलूदा और टॉप्सी को। ठीक है, नाउ पैरा 11. Then he might have a motive in sending the letter to राजन बाबू, said फलूदा. फलूदा ने क्या बोला, राजन बाबू को ये लेटर भेजने का एक मोटिव ये हो सकता है, मतलब मोटिव इट मीन्स एक रीज़न, जो भी धमकी भरा जो उनको लेटर मिला था ना, तो उसका एक रीज़न हो सकता है ये भी, है ना. I learned during my visit to the curious shop today that the shop is going to get some fresh supplies that evening. अब जो फलूदा हैं वो ये बोलते हैं कि मैंने अपनी विज़िट की थी किस पे, क्यूरियस शॉप, इट मीन्स जहाँ पर रेयर अनयूजुअल जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो जो शॉप होती है उसके बारे में विज़िट किया और मुझे पता लगा कि इस शॉप पर बहुत सारी जो नई सप्लाईज़ हैं शाम को होने वाली हैं. ठीक है, अब जो टिंकोरी बाबू क्या बोलते हैं, आई सी एक्सप्लेन, वो बहुत से चिल्लाते हुए बोलते, ओ अच्छा ये बात है. अ लेटर लाइक दैट वुड नेचुरली फ्राइटन राजेंद्र बाबू इनटू सेइंग एट होम फॉर अ फ्यू डेज एंड घोषाल वुड गेट टू बाय ऑल द न्यू पीसेस. अब वो जो मिस्टर जो टिंकोरी बाबू हैं वो क्या बोलते हैं, अच्छा मुझे पता लगा, क्या बात है, ये जो लेटर उनको मिला है ना राजेंद्र बाबू को धमकी भरा, इससे क्या होगा, राजेंद्र बाबू पढ़ेंगे, डर जाएंगे और डरने की वजह से वो घर पे रुक जाएंगे और जो मिस्टर जो घोषाल है वो जो उनकी जो एंटिक जो शॉप है जहाँ पर पुरानी अनयूजुअल चीज़ें मिलती हैं, ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, वहाँ से वो सामान खरीद लेंगे. क्योंकि राजेंद्र बाबू बीमार हो जाएंगे, डर जाएंगे, तो वो घर पे रुक जाएंगे, वो शॉप पे जा नहीं पाएंगे और जितना भी न्यू फ्रेश माल वहाँ पर आएगा वो सारा कौन ले लेगा, घोषाल बाबू. ठीक है, एग्जैक्टली वास्तव में. आर नेक्स्ट सस्पेक्ट वॉज राजन बाबू सन प्रबीर मजूमदार हु वॉज अवे. हमारा जो नेक्स्ट सस्पेक्ट है, जो डाउटफुल पर्सन है, वो कौन है, राजेंद्र बाबू का बेटा प्रबीर मजूमदार, जो अब यहाँ पर नहीं रहता है, वो यहाँ से जा चुका है. राजेंद्र बाबू इट सीम्स हैड asked Prabir to leave the house when he was caught stealing money for his father's cupboard. एक्चुअली जो राजेंद्र बाबू है, जब उन्होंने अपने बेटे को अपने कपबोर्ड से चोरी करते हुए, पैसे चोरी कर रहा था वो, उसको चोरी करते पकड़ा, उस दिन से उन्होंने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था. किसको, प्रबीर को. किसने, राजन बाबू ने. ठीक है, फादर एंड सन हैड नॉट बीन इन कॉन्टैक्ट सिंस, और तब से जो मिस्टर राजेंद्र बाबू और उनका जो बेटा है एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं है. फलूदा इन्वेस्टिगेशन हैड रिवील्ड द प्रबीर हैड रिसेंटली अराइव्ड इन दार्जिलिंग. अभी फलूदा की इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल से फलूदा को पता लगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो उनका बेटा है प्रबीर, वो यहाँ पर दार्जिलिंग में आया था. ठीक है, मतलब यहाँ पर आया हुआ होगा, मतलब दिखाई दिया था. रिवील्ड का इट मीन्स मतलब दिखाई दिया था थोड़े दिन पहले वो यहाँ दार्जिलिंग में. दिस न्यूज़ शॉक टिंकोरी बाबू, और इस न्यूज़ को सुनकर टिंकोरी बाबू बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो गए, अचंभित हो गए. राजन बाबू डज नॉट नो दैट हिज सन इज़ इन टाउन. ओके, राजन बाबू को एक्चुअली ये जानकारी नहीं जानते हैं कि जो उनका बेटा है वो टाउन के अंदर है. ओके, टाउन में है, मतलब सैड टिंकोरी बाबू. टिंकोरी बाबू बोला कि जो राजन बाबू, उनको तो पता नहीं शायद उनका बेटा इस टाउन में आया हुआ है. एंड आई डोंट सो थिंक ही शुड बी टोल्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें बताना भी नहीं चाहिए. आफ्टर ऑल ही इज़ ऑलरेडी हैड वन शॉक. एंड वो कहते हैं वैसे ही वो पहले से ही एक सदमे में है, टेंशन में है, तो हमें उनको ये नहीं बताना चाहिए कि उनका बेटा टाउन में आया हुआ है. ठीक है,
सो प्रबीर हैज़ अ मोटिव टू थ्रेटन हिज फादर, इंटरप्टेड फलूदा। फलूदा ने बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला कि हो सकता है कि उनका जो बेटा हो हम उन पे भी डाउट कर सकते हैं, उसका भी कोई मोटिव हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है, इस तरीके से धमकी भरा जो लेटर राजेंद्र बाबू को मिला। ठीक है, नाउ द केस हैड रीच द स्टेज वेयर इट हैड 3 सस्पेक्ट बट नो कल्प्रिट हियर। अब जो केस है वो एक ऐसी स्टेज पर आ गया था कि 3 सस्पेक्ट हो चुके थे, 3 पर हम डाउट कर सकते थे, लेकिन अभी तक कोई कल्प्रिट नहीं, मतलब कोई दोषी नहीं हम निकाल पाए कि आखिर कौन है। एक तो कौन थे, डॉक्टर, एक थे मिस्टर घोषाल और एक उनका बेटा प्रबीर था, है ना। तो इन तीनों को ही सस्पेक्ट था। एक तो डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर फोनी मित्रा, और एक मिस्टर घोषाल और एक उनका बेटा प्रबीर, तीनों सस्पेक्ट थे। तीनों पे डाउट किया जा सकता था कि कोई ना कोई इनका मोटिव हो सकता है राजेंद्र बाबू को ये जो धमकी भरा जो लेटर उन्होंने भेजा, लेकिन अभी तक उनके पास में कोई दोषी है वो नहीं ढूंढ पाए थे कि आखिर कौन है कल्प्रिट, है ना। देन समथिंग वेरी फ्राइटेंड हैपेंड, तब कुछ भयानक सा हुआ। वन मॉर्निंग वी रिसीव्ड अ मैसेज दैट राजेंद्र बाबू वांटेड टू सी अस अर्जेंटली एंड वी रश टू हिज हाउस। एक सुबह क्या हुआ कि राजेंद्र बाबू ने मतलब राजेंद्र बाबू ने एक लेटर भेजा, किसके पास है, फलूदा और टापसी के पास में। और मतलब जब उन्होंने मैसेज रिसीव किया तो उन्होंने जैसे ही फलूदा और टॉपसी ने वो जो लेटर उनको मिला, वो मैसेज उन्होंने जब रिसीव किया तो बहुत ही मतलब रश्ड, इट मीन्स बहुत ही फास्टली स्पीड के साथ में वहाँ से भागे और कहाँ गए, राजेंद्र बाबू के घर पर गए। वी फाउंड हिम लाइंग डाउन, हमने देखा कि जो राजेंद्र बाबू है बेड पर लेटे हुए थे। लुकिंग पेल एंड हैंगर्ड, वो कैसे दिख रहे थे, बहुत ही पेल एंड हैंगर्ड, इट मीन्स अनयूजली वाइट एंड टायर्ड ड्यू टू वरी एंड लैक ऑफ स्लीप। ऐसे जैसे कि एकदम से थके हुए से, सफ़ेद एकदम पड़ गए और जो सोए ना हो, मतलब होता है ना डरे हुए से, इस तरीके से हमने राजेंद्र बाबू को देखा। डॉक्टर मित्रा वॉज बाय हिज साइड, और डॉक्टर मित्रा जो थे उनके साइड में थे। एंड एग्जामिंग हिम एंड टिंकोरी बाबू वॉज फैनिंग हिम, और जो डॉक्टर है वो तो उनको एग्जामिन कर रहे थे, जांच कर रहे थे उनकी, और जो टिंकोरी बाबू है उनको थोड़ी हवा डाल रहे थे इस तरीके से। ठीक है, राजेंद्र बाबू स्पोक विद सम डिफ़िकल्टी, राजेंद्र बाबू बहुत ही मुश्किल से उन्होंने कुछ बोला। लास्ट नाइट आफ्टर मिडनाइट आई वोक अप सडनली एंड देयर इट वॉज फेस मास फेस, येस आई सॉ मास फेस। मतलब वो जो राजेंद्र बाबू हैं वो बहुत ही मुश्किलों से बोल रहे हैं कि कल रात को मैंने एक बहुत ही, जब मैं रात को मिडनाइट में जगा तो मैंने एक बहुत ही एक मास फेस, मतलब मुंह पे मुखौटा लगा हुआ ऐसा फेस मैंने रात को देखा। उन्होंने बोला हाँ वाकई में मैंने एक फेस देखा। आई बेंट ओवर मी इट वॉज हॉरिबल, वो मेरे ऊपर झुका हुआ था, मतलब जो मुखौटा लगा के जो भी उनके पास आया था मिडनाइट में, बोला मेरे फेस के ऊपर वो झुका हुआ था, बैंड था। एंड इट वॉज हॉरिबल, और बहुत ही ज़्यादा भयानक था। राजेंद्र बाबू कंटिन्यू, और लगातार उन्होंने ऐसा बोला कि बहुत ही हॉरिबल था, ऐसे मतलब डरे हुए से थे। होता है ना कई बार हम कोई बुरानी चीज़ देख लेते हैं तो हमसे बोला भी नहीं जाता, तो ऐसे जो राजेंद्र बाबू थे वो बहुत डरे हुए थे और कह रहे थे कि वो जो फेस था मेरे ऊपर बैंड था और वो इतना हॉरिबल था, तो ऐसे वो बोल रहे थे राजेंद्र बाबू। आई कांट टेल यू हाउ आई स्पेंड द नाइट, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने कैसे रात निकाली है। तो इस तरीके से फलूदा और वो टॉपसी जितने भी लोग थे उनको इस तरीके से वो राजेंद्र बाबू बता रहे थे। टेक इट ईजी, आराम से सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा आराम से मिस्टर राजेंद्र बाबू आप आराम से बोलिए, यू नीड कंप्लीट रेस्ट, आपको पूरे आराम की आवश्यकता है। डॉक्टर मित्रा फलूदा सेड सडनली, फलूदा ने अचानक से डॉक्टर मित्रा को बोला, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, योर जैकेट्स गॉट ए स्ट्रिक ऑफ मड ऑन इट। अब वो फलूदा डॉक्टर से क्या बोलता है, क्या कल रात को आप कहीं पर गए थे, एक्चुअली आपकी जो जैकेट है वहाँ पर थोड़ा सा मड, इट मीन जो कीचड़ होता है उसका वो निशान बना हुआ है ना। तो इस तरीके से जो फलूदा है वो मतलब उसको कहीं ना कहीं सस्पेक्ट में तो था ही डॉक्टर, तो उसको बोलते कि आप कल रात को कहीं पे गए थे कि एक्चुअली आपकी जैकेट पे जो मड है थोड़ा कीचड़ वो उसके निशान लगे हुए हैं। येस आई डिड टू सी अ पेशेंट रिप्लाइड डॉक्टर मित्रा, डॉक्टर मित्रा ने रिप्लाई किया हाँ कल रात को मैं एक पेशेंट है उस पेशेंट को देखने के लिए गया था। ओके,
Now page number 44, para 25. फलूदा वेटेड फॉर द डॉक्टर टू लीव एंड देन आस्क्ड राजन बाबू. फलूदा जो है वो डॉक्टर के जाने का वेट कर रहे थे और ताकि वो राजन बाबू से कुछ पूछ सके. व्हाट डिड द मास्क लुक लाइक? आप मुझे बताएंगे जो मास्क आपने देखा वो किस तरीके का था? इट वॉज़ लाइक वन ऑफ दोज यू सी ऑन द वॉल देयर. एक्चुअली मेरे जो वॉल पे ये 3 मास्क लगे हुए हैं उनमें से एक मास्क जो है उस टाइप का मास्क था. द मास्क ही पॉइंटेड आउट वॉज मोस्ट हॉरेंडियस. और जो मास्क सबसे ज़्यादा हॉरिबल था, हॉरेंडियस इतने में बताया ना, बहुत ज़्यादा फ्राइटफुल, डरा हुआ भयानक वाला मास्क था, उसकी तरफ पॉइंट आउट किया किसने? राजेंद्र बाबू ने फलूदा को बताया. टिंकोरी बाबू केम इन आफ्टर सीइंग द डॉक्टर ऑफ एंड सेड टू अस, आई एम सॉरी बट आई हैव टू रिटर्न टू कोलकाता टुडे. अब टिंकोरी बाबू जब डॉक्टर को छोड़ करके आए तो उन्होंने सबको बोला कि मैं आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली दुख है लेकिन मुझे आज ही कोलकाता जाना पड़ेगा. आई ट्राई टू चेंज माई टिकट बट दे सेड आई कांट गेट अ बुकिंग फॉर अनदर 10 days. एक्चुअली मैंने अपनी जो बुकिंग है कोलकाता जाने की वो कैंसिल करने की कोशिश करी बट वो 10 days तक मतलब मुझे कोई बुकिंग नहीं मिल पा रही है. बट बिफोर आई लीव आई विल इन्फॉर्म द पुलिस. लेकिन जाने से पहले मैं पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा. किसने बोला? टिंकोरी बाबू ने, कि मुझे कोलकाता जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी टिकट कैंसिल नहीं हो रही है और 10 days और मतलब मुझे बुकिंग नहीं हो पाएगी. लेकिन मैं जाने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा कि राजेंद्र बाबू नीड्स प्रोटेक्शन. जो राजेंद्र बाबू है उन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है. फलूदा बाबू, यू कैन कंटिन्यू विथ योर इन्वेस्टिगेशन, नोबडी विल ऑब्जेक्ट टू दैट. अब वो जो टिंकोरी बाबू है वो फलूदा को बोलते हैं कि फलूदा बाबू आप अपना इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यू रखें, आपको कोई भी बीच में मतलब परेशान नहीं करेगा, कोई भी आपको नहीं रोकेगा, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखें. Faluda and I decided to stay that night at Rajan Babu house. We then went out separately on our work for the rest of the day and got back in the evening to find Rajan Babu much better. He showed us to our room. Faluda and Topsy दोनों ने डिसाइड किया कि हम राजेंद्र बाबू के घर पे ही आज रात को रुकेंगे. और तब वो दोनों अपने अपने काम पर चले गए और जब काम से फ्री हुए तो कहाँ पर आए? राजेंद्र बाबू के घर पर आए. और शाम को राजेंद्र बाबू को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जो राजेंद्र बाबू है ही इज़ फीलिंग मच बेटर. अब थोड़ा अच्छे से वो दिखाई दे रहे हैं. ही शोड अस टू आवर रूम. और उन्होंने राजेंद्र बाबू ने हम दोनों को हमारे रूम दिखाए कि हाँ भाई अब वो रात को वहाँ रुकेंगे तो ऑब्वियसली रूम तो बताएंगे राजेंद्र बाबू. तो उन्होंने राजेंद्र बाबू ने उन दोनों को उनके रूम दिखाए. फलूदा स्ट्रेच आउट ऑन द बेड एंड सेड. जो फलूदा है अपने बेड पे थोड़ा सा खिसक करके आए और उन्होंने कहा आई डिड सम इन्वेस्टिगेशन इन द आफ्टरनून. एक्चुअली जो फलूदा है उन्होंने बोला कि मैंने दोपहर को आफ्टरनून में कोई इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल की है, रिसर्च की है. वो क्या की है? एंड बोथ प्रबीर एंड घोषाल वर एट अ पार्टी फ्रॉम 9 PM to 3 PM. एक्चुअली जो घोषाल है और प्रबीर जो उनका बेटा है, मिस्टर घोषाल और जो उनका जो बेटा है प्रबीर, वो दोनों रात को पार्टी में थे. 9 बजे से, रात को 9 बजे से लगे सुबह 3 बजे तक वो दोनों तो पार्टी के अंदर थे. ठीक है, ऐसा बता रहे हैं कौन? फलूदा. That man wearing a mask came here soon after midnight, did not he ask? अब वो बोल रहे हैं कि जो आदमी यहाँ पर मास्क पहन के रात को आया था वो तो मिडनाइट में, आधी रात्रि में आया था. तो वो कैसे हो सकता है? एक्चुअली उसने ऐसा पूछा. मतलब वो कह रहे हैं कि भाई 3 सस्पेक्ट पर्सन थे, एक तो डॉक्टर और एक उनका बेटा प्रबीर है ना, और एक घोषाल बाबू. तो ये कह रहा है मिस्टर घोषाल और जो उनका बेटा है वो दोनों तो पार्टी में थे रात को 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक. तो वो दोनों कैसे हो सकते हैं? तो इस तरीके से वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, कौन? फलूदा और टापसी. ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू.